जय माता दी, जय मां चंडिके। दोस्तों, गणेश चतुर्थी वह दिन जब हर गली, हर घर, हर मंदिर गूंज उठता है गणपति बप्पा मोरया के जय घोष से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, गणेश जी को घर लाने मात्र से क्या होता है? क्या वह केवल एक धार्मिक परंपरा है या फिर इसके पीछे छिपा है कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? इस दिव्य कथा में भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर बताते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा से गणेश चतुर्थी पर श्री गणेश को अपने घर आमंत्रित करता है, उसका जीवन कैसे बदलता है। अगर आप सच में भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हे भगवान शिव, जो भी इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे और कमेंट में हर हर महादेव लिखेंगे, उनका जीवन खुशियों से भर दें। पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक निर्धन परिवार रहता था। माता पिता और उनका 10 वर्षीय पुत्र आदित्य। परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी। कभी अनाज की कमी, कभी बीमारी, कभी काम का अभाव, हर ओर से संघर्ष ही संघर्ष। आदित्य की मां प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी आने पर कहती, काश इस बार हम भी अपने घर गणपति बाप्पा ला सकें। परंतु पैसे ना होने के कारण केवल दूसरों के घर जाकर दर्शन करके लौट आते। एक वर्ष वह छोटा बालक आदित्य ने निश्चय किया, इस बार मैं खुद मिट्टी लाऊंगा और अपने हाथों से गणेश जी की मूर्ति बनाऊंगा। उसने नदी किनारे जाकर मिट्टी लाई। अपनी मां की मदद से नन्हे हाथों से श्री गणेश की सुंदर प्रतिमा बनाई और घर में स्थापना की। गणपति बप्पा की आरती हुई, प्रसाद बना और पूरे 10 दिनों तक उनका पूजन श्रद्धा और प्रेम से हुआ, बिना दिखावे, केवल निष्कलंक भावना से। गणेश विसर्जन के दिन रात को जब सब सो गए, आदित्य के स्वप्न में एक दिव्य प्रकाश फैला। उस प्रकाश में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। शांत मुस्कान के साथ बोले, वस आदित्य, तुमने जिस भाव से मेरे पुत्र गणेश की पूजा की है, उसने स्वर्ग लोक को भी आंदोलित कर दिया है। आज मैं स्वयं तुम्हें बताने आया हूं, जो मनुष्य गणेश चतुर्थी के दिन श्रद्धा से श्री गणेश को अपने घर लाता है, उसका क्या होता है। भगवान शिव बोले, वत्स, श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। जब वे घर में प्रवेश करते हैं तो उनके अदृश्य चरण सभी विघ्न बाधाओं को दूर कर देते हैं। जो रुकावटें वर्षों से जीवन में जमी थी, वे धीरे धीरे पिघलने लगती हैं। उनके आगमन से घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह बढ़ता है। गणेश केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, बल्कि ज्ञान और विवेक के अधिष्ठाता देवता भी हैं। जो श्रद्धा से उनकी सेवा करता है, उसके भीतर निर्णय की शक्ति जागृत होती है। वह अपने जीवन के कठिन से कठिन मोड़ों पर भी सही राह चुन पाता है। पढ़ाई हो, करियर हो या जीवन की कोई भी दिशा, श्री गणेश भक्त को स्पष्टता और आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। भगवान शिव ने कहा, वत्स, जहां श्री गणेश का वास होता है, वहां दरिद्रता, कलह और भय कभी ठहर नहीं पाते। वहां केवल शांति, समृद्धि और दिव्य ऊर्जा स्थिर रहती है। गणेश का नाम मात्र लेने से ही घर परिवार में मंगलमय वातावरण बन जाता है। श्री गणेश सौभाग्य और संतान सुख के प्रतीक हैं। जिन दंपतियों को संतान का सुख नहीं मिला, यदि वे श्रद्धा और भक्ति भाव से गणेश की पूजा करें तो उनकी गोद अवश्य भरती है। उनके आशीर्वाद से जीवन का अधूरापन पूर्णता में बदल जाता है। गणेश जी केवल वर्तमान ही नहीं संवारते, बल्कि भविष्य के संकटों का भी पहले से निवारण कर देते हैं। वे समय समय पर संकेत भेजते हैं ताकि भक्त सावधान होकर जीवन में सही निर्णय ले सकें। जो सचेत रहता है, वह संकटों से पहले ही सुरक्षित हो जाता है। अगले कुछ ही महीनों में चमत्कार होने लगे। आदित्य के पिता को अच्छी नौकरी मिल गई। मां की तबीयत दिन ब दिन ठीक होने लगी। घर में मुस्कान और सुकून लौट आया।
गांव के लोग कहते गणपति बप्पा की कृपा है, परंतु आदित्य के हृदय में एक गहरी अनुभूति जाग चुकी थी। उसने महसूस किया यह केवल पूजा का फल नहीं था बल्कि सच्चे प्रेम और श्रद्धा की शक्ति थी। जब भक्ति में निष्कपट प्रेम जुड़ जाता है तब देवता स्वयं पिघलकर कृपा बरसाते हैं। इस कथा से हमें गहन शिक्षा मिलती है। गणेश जी को घर लाने का अर्थ केवल एक मूर्ति स्थापित करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन से विघ्नों को बाहर और शुभता को भीतर आमंत्रित करना है। चाहे मिट्टी की छोटी सी प्रतिमा हो या केवल शुद्ध भावना, ईश्वर पूजा की भव्यता से नहीं भावनाओं की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। जो भक्त सच्चे मन से गणेश चतुर्थी मनाता है उसके जीवन में बिना शोर शराबे के चुपचाप दिव्य चमत्कार घटित होने लगते हैं। यदि बच्चे अपने हाथों से गणेश जी की प्रतिमा गढ़े तो उनका मन और आत्मा दोनों पवित्र हो जाते हैं और उनमें निष्कपट प्रेम व सच्चाई का बीज अंकुरित होता है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, जो श्रद्धा से गणेश को अपने घर बुलाता है उस पर केवल गणेश की ही नहीं मेरी भी कृपा बरसती है, क्योंकि गणेश में भक्ति वास्तव में मुझ तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। भगवान शिव कहते हैं, वत्स श्रद्धा से किया गया छोटा सा पूजन भी उस बड़े अनुष्ठान से श्रेष्ठ है जिसमें केवल दिखावा हो और प्रेम ना हो। गणेश चतुर्थी पर जब तुम अपने घर गणपति को बुलाते हो तो समझो तुम केवल एक प्रतिमा नहीं लाते बल्कि अपने भीतर उठती हुई दिव्य भावना का सम्मान करते हो। गणपति बप्पा जब घर आते हैं तो उनकी कृपा केवल उन 10 दिनों तक सीमित नहीं रहती। वे अपने भक्तों के जीवन में स्थायी सुख, शांति और मंगलमय ऊर्जा छोड़ जाते हैं। उनके चरण जहां पड़ते हैं वहां से विघ्न मिट जाते हैं और सौभाग्य स्थायी रूप से बस जाता है। और अंत में शिव मुस्कुराकर पूछते हैं, तो बताओ वत्स, इस गणेश चतुर्थी पर क्या तुम भी सच्चे भाव से बप्पा को अपने घर आमंत्रित करोगे? यदि यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें।